अब तो इतना होने लगा है कि रामचरित्र मानस को बैन करने की मांग यही जड़े लोग हैं, यही जड़े लोग हैं। हमारी माताएं तिलक लगा देती थी और युद्ध के मैदान में भेज देती थी, और जो माताएं थी वो जौहर ले लेती थी। हमारी संख्या कैसे बढ़ जाती। हमने हिजड़ों की तरह ताली बजाकर और ट्रक से कचराकर हमारी संख्या कम नहीं हुई है। जब तुम घर में सो रहे थे, जब तुम घर में सो रहे थे, उस समय हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे। मोहम्मद गौरी के गोले, अकबर के गोले, मुगलों के गोले हमारे सीने पर लगी है, तब हमारी संख्या कम हुई है इस देश की रक्षा और मान और स्वाभिमान के लिए। इस समारोह में आए हुए हमारे बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, माताएं बहनों, मीडिया के साथीगण, आज उनका महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि 19 जनवरी को था, लेकिन आज हम लोग 19 तारीख को मैं संजय बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके प्रयास से बिहार के लोगों को इन्होंने जोड़ने का काम किया, और इनके सफल प्रयास से बहुत अच्छे जगह पर महाराणा प्रताप के मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री जी ने 19 जनवरी को करने का काम किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री संजय जी सहित सभी नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। साथियों, कहने के लिए क्षत्रिय इकट्ठा हुआ है, लेकिन और सब लोग भी दिखाई दे रहे हैं। क्षत्रिय होने का माने जानते हैं? एक तरफ अपमान हो और एक तरफ मौत हो, तो जो अपमान सहन न करे और मौत को गले लगा ले वही क्षत्रिय है। जिसमें देश के लिए लड़ने की, समाज के लिए लड़ने की जिसमें जज्बा हो वही क्षत्रिय है। जो गरीबों को साथ लेकर चले, सभी का मान और सम्मान करे, वही क्षत्रिय है। लोग कहता है कि इनकी संख्या कम है, भागीदारी कम मिलनी चाहिए। अरे भाइयों, हमने हिजड़ों की तरह ताली बजाकर और ट्रक से कचराकर हमारी संख्या कम नहीं हुई है। मोहम्मद गौरी के गोले, अकबर के गोले, मुगलों के गोले हमारे सीने पर लगी है, तब हमारी संख्या कम हुई है इस देश की रक्षा और मान और स्वाभिमान के लिए। संख्या की बात करते हो, संख्या की बात करते हो। जब तुम घर में सो रहे थे, जब तुम घर में सो रहे थे, उस समय हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे। संख्या बढ़ गई तुम्हारी। 12 वर्ष के बच्चों को हमारी माताएं तिलक लगा देती थी और युद्ध के मैदान में भेज देती थी, और जो माताएं थी वो जौहर ले लेती थी। हमारी संख्या कैसे बढ़ जाती। हम तो देश के पुजारी हैं, देश के रक्षक हैं, हम देश के सिपाही हैं, हम समाज के सिपाही हैं। इसलिए हमारी तुलना संख्या से नहीं करो। जाट बटालियन है, सिख बटालियन भी है,
राजपूत बटालियन है आज के जमाने में, और दूसरा बटालियन जरा बताइए ना। कहां गए लड़ने के लिए हम? मजा करने के लिए आप संख्या का गिनती कराते हो। अब तो इतना होने लगा है कि रामचरित्र मानस को बैन करने की मांग यही जरा लोग हैं, यही जरा लोग हैं जिनको रामचरित्र मानस के बारे में ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। रामचरित्र मानस क्या बताता है? क्षत्रिय धर्म क्या है, माता और पिता से संबंध कैसा हो, भाई भाई का संबंध कैसा हो, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो, पति और पत्नी का संबंध कैसा हो, हमें संस्कार सिखाता है, हमें बड़बोला ही नहीं सिखाता है। तो ऐसे जो रामचरित्र मानस पर बोलने वाले लोग हैं, वो अनपढ़ गंवार हैं, वो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सवाल साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग, हम जात पात करने वाले लोग नहीं हैं। हम जात पात करने वाले लोग नहीं हैं, नहीं तो भगवान राम सबरी के जूठे बैर नहीं खाते। साथियों, महाराणा प्रताप जो लड़ाई लड़ रहे थे, धन की कमी हुई तो भामाशाह ने धन निकाल कर दिया। वीर कुंवर सिंह के सेनापति मुसलमान सेनापति थे, इसलिए साथियों भगवान राम जब लड़ने गए तो वहीं वनवासी उनका साथ दिए। हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमें आगे बढ़ता है हमारे समाज में, वो 5-10 वर्ष के बाद में जेल में बैठाता है। मैं सरकार के लोग बैठे हैं, मैं मांग करूंगा कि आनंद मोहन जी को रिहाई किया जाए। परमनाथ बाबू जेल में बंद हैं, विजय कृष्ण बाबू को रिहाई होकर आ गई। न विजय कृष्ण जी हत्या करने गए थे, न प्रभुनाथ बाबू किसी विधायक को मारने गए थे, न आनंद मोहन किसी डीएम को मारने गए थे। उसके बाद भी जेल में कौन सा नीति है? साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम चरित्रवान लोग हैं, हम लड़ाकू लोग हैं। इसी समय